Hello plus one students, I am Mrs. Roy. In a previous video, beta we have discussed about the partnership, right? Types of partners and partnership deed also. Today we are going to start the new concept of your forms of business organization, joint Hindu family business. Okay, firstly listen me very carefully. The meaning of joint हिंदू फैमिली. देखो बेटा, जॉइंट हिंदू फैमिली क्या थी. जैसे अभी हमने पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा था कि पार्टनरशिप डीड थी, पार्टनर्स होने बहुत ज़रूरी होती है. सबसे पहले सोल प्रॉपर्टीशिप पढ़ी थी, उसके बाद हमने पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस किया. अब नेक्स्ट आता है आपका जॉइंट हिंदू फैमिली. देखिए, अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ, जॉइंट हिंदू फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ पर्सन हुज एनेस्टर इज द सेम. यानी ये एक जो हमारे हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग जो जॉइंट हिंदू फैमिली का एक ग्रुप है जिसके पूर्वज क्या होते हैं वो सेम होते हैं. इसमें जो अनमैरिड्स डॉटर भी आती हैं और अनमैरिड डॉटर एंड जो मैरिड वाइफ्स हैं, जो उनकी जो पर्सन की वाइफ हैं, वो भी इन्वॉल्व होती हैं, इंक्लूडेड होती हैं. ये ऑर्गेनाइजेशन जॉइंट इज़ द बेस्ड ऑफ द दो फैक्ट में होता है. पहला आता है कोपर्सनरी. तो कोपर्सनरी का मतलब होता है अ कॉमन ओनरशिप इन द एनेक्स्ट्रल प्रॉपर्टी. ठीक है, कोपर्सनरी इज क्रिएटेड बाय द लॉ, नॉट बाय एनी कॉन्ट्रैक्ट. इसमें क्या होता है, जो ओनरशिप जो होती है, कॉमन ओनरशिप होती है किसकी, अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी में. ठीक है, ये कोई ये जो होता है ये लॉ के द्वारा किया जाता है, नॉट बी एनी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू नहीं होता है. अकॉर्डिंग टू इट, इंडिविजुअल गेट्स अ राइट टू एनेस्ट्रल प्रॉपर्टी इमीडिएटली आफ्टर बर्थ. यानी उसके जैसे ही वो बर्थ होता है वो अपने पूर्वज की संपत्ति का अधिकारी हो जाता है. ठीक है, कोपर्सनरी में यही होता है, जैसे ही पर्सन पैदा हुआ वो अपनी जो हमारे जो पूर्वज है उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनकी जो जितनी भी प्रॉपर्टी है उसमें अधिकारी हो जाता है. द पर्सन इज नोन एज द कोपर्सनर एंड इंडिविजुअल कैन ऑल्सो द डिवीजन ऑफ द नेस्टल प्रॉपर्टी. देखो, इस पर्सन को हम कोपर्सनर कहते हैं और जो वो डिवीजन ऑफ उसको प्रॉपर्टी बोलते हैं वो एनेस्टल प्रॉपर्टी कहलाती है. यानी पूर्वजों की जो संपत्ति होती है उसमें वो अधिकारी हो जाता है. नेक्स्ट आता है आपका कॉमन प्रॉपर्टी. देखो, पहला आता है कोपर्सनरी, सेकंड आता है कॉमन प्रॉपर्टी. कॉमन प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ अ हिंदू जॉइंट फैमिली गेट रिकॉग्नाइज्ड as undivided Hindu family only when the family possesses a property that is used for the welfare of a member of the family. The common properties included are. देखो, अकॉर्डिंग टू जो लॉ है, जो हिंदू जॉइंट फैमिली में उनको रिकॉग्नाइज ऐसे किया जाता है कि ये अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली है, मतलब एक जॉइंट फैमिली है. when the family possession a property that is used for welfare of all the members of the family. जो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल सिर्फ इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल जो आपके मेंबर रह रहे हैं उसके वेलफेयर के लिए किया जा रहा है. इसमें जो है इंक्लूडेड है, पहला आता है एनेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पूर्वजों की प्रॉपर्टी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ द एनेस्ट्रल प्रॉपर्टी. जो हमारे पूर्वजों की प्रॉपर्टी से जो कुछ पैसा था या कुछ चीज़ें थी उससे लेकर एक नई प्रॉपर्टी बनाई गई है. पर्सनल प्रॉपर्टीज ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली. जो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, जो फैमिली की प्रॉपर्टी क्रिएट की जाती है. तो ये दो फैक्ट थे, एक था कोऑपरेंसरी और सेकंड था कॉमन प्रॉपर्टी. अब नेक्स्ट है जो हमारा है स्कूल ऑफ हिंदू लॉ. क्या था, अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ देयर आर टू मेन कम्युनिटीज़ कंट्रोलिंग हिंदू फैमिलीज. दो कम्युनिटीज़ है, पहला होता है मित्राक्षा, दया भाग. तो मित्राक्षा में क्या था, द कम्युनिटी इज पॉपुलर इज द कंट्री एक्सेप्ट आसाम, बंगाल एंड सम पार्ट ऑफ उड़ीसा. सब जगह, हर जगह इसको एक्सेप्ट किया गया था, सिर्फ आसाम, बंगाल एंड जो उड़ीसा के कुछ पार्ट थे उनको छोड़कर. इन दिस कम्युनिटी द मोमेंट अ सन इज बॉर्न ही गेट्स ऑल द इक्वल राइट्स अलॉन्ग विद हिज फादर. जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको अपने पिता के साथ सारे अधिकार मिल जाते हैं अपनी पूर्वजों की प्रॉपर्टी में. When he become an adult, he can also division the family property. अगर वो बड़ा होता है तो वो अपना अधिकारी हो जाता है मांगने का, जब वो adult होता है 18 साल से ऊपर का. Under this, the interest of a members are always uncertain because a change in inevitable with every birth or death in the family. इसमें क्या होता है, जो members का uncertain होता है बिकॉज इसमें किसी बच्चे के पैदा होने पर या ख़त्म होने पर उस प्रॉपर्टी में अधिकार जो होते हैं वो चेंजेस हो जाते हैं. नेक्स्ट है दया भाग. इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, ये जहाँ पर पाई जाती है, जो ऊपर वाले जगह थे जिनको छोड़ा था वो उसमें होते हैं, जैसे असम, बंगाल एंड सम पार्ट ऑफ उड़ीसा. इसमें क्या होते हैं, अंडर सन डज नॉट गेट एनी राइट टू प्रॉपर्टी. इसमें बच्चा पैदा होता ही अपनी प्रॉपर्टी का अधिकारी नहीं होता है. इसमें अधिकारी सिर्फ कौन होता है, फादर. उस फादर, सारी ओनरशिप किसके पास होती है, फादर के पास, लाइफ टाइम तक रहती है.
जब फादर की डेथ हो जाती है तब बच्चे को उसका राइट मिलता है, अदरवाइज सारी ओनरशिप किसकी होती है? फादर की होती है। तो ये थे हमारे मिताक्षरा के और दयाबा के दो हिंदू लॉ फैमिली में दो कम्युनिटीज़ करी है। अब जॉइंट हिंदू फैमिली के फीचर्स कौन कौन से? देखो पहले जॉइंट हिंदू फैमिली, देखो फैमिली बिजनेस की बात कर रहे हैं, अब हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की बात करते हैं। पहले हम मीनिंग बताते हैं। इट रिफर टू द बिजनेस organization under which all the member of joint Hindu family carry a business under the control of मुखिया और कर्ता ऑफ अ फैमिली। ये एक तरीका का बिजनेस है, एक ही बिजनेस है जो सालों साल चलता जा रहा है और पूरे बिजनेस जॉइंट हिंदू फैमिली जो पर्सन है वो बिजनेस को कर रहे हैं और इसमें कर्ता जो होता है एक ही होता है, मेंबर का जो हेड होता है, घर का जो हेड होता है, मुखिया होता है, वही कर्ता होता है, यहाँ का वही एक ओनर होता है। व्हेन अ बिजनेस इंटरप्राइज इज रन बाय द पीपल बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली, एक सेम फैमिली से बिजनेस रन किया जा रहा है, दे रन बिजनेस अ फैमिली बिजनेस, उनका बिजनेस जो है तो फैमिली बिजनेस वही चलता जा रहा है, वो जॉइंट हिंदू फैमिली में आता है। और इसमें जो कर्ता होता है वो जो हेड ऑफ अ मेंबर होता है, जो मैनेजर ऑफ अ फैमिली, वही कर्ता कहलाता है। ठीक है, और उसी के गाइडेंस के अंदर हम करते हैं। और ज़्यादातर जो कर्ता किसे बनाया जाता है? जो एल्डेस्ट मेंबर ऑफ अ फैमिली होता है, जो सबसे बड़ा पर्सन फैमिली का होता है। ठीक है, जैसे आज भी घरों में देखिए, आज भी घरों में अगर आपके बहुत बड़े हों, दादा हों, तो आपको पता है कि फादर अपने फादर से पूछ कर कोई डिसीजन करते हैं। कोई चीज़ करनी है, किसी चीज़ को स्टार्ट करना है तो हम परमिशन अपने बड़ों से परमिशन लेते हैं, उसके बाद ही स्टार्ट करते हैं। इवन आप भी अगर कोई काम कर रहे हो तो आपको अपने फादर और ग्रैंडफादर से परमिशन, मदर ग्रैंड मदर से परमिशन लेके ही काम करना पड़ता है। तो दैट मीन्स ये एक रिस्पेक्ट होते हैं और हमें ये मालूम है कि उनको हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो हम उनको एक तरीके से कर्ता बनाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, देखिए आस्क फॉर द, अगर देखिए ऐसा है कि ये पार्टीज दे अदर मेंबर ऑफ फैमिली कैन नॉट आस्क फॉर एनी अकाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, मतलब प्रॉफिट लॉसेस के बारे में तो नहीं बात कर सकते, लेकिन हाँ अगर वो चाहे तो अपने नेचुरल प्रॉपर्टी में डिवीजन के बारे में पूछ सकते हैं। इनको ऑल हैव एन इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली। अब फीचर्स ऑफ जॉइंट इन द फैमिली क्या होते हैं, देखिएगा। पहला क्या है, ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ। सबसे पहले क्या है, द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज डायरेक्टेड अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ। हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग है। द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ मेंबर ऑफ अ फैमिली आर डिसाइडेड बाय द लॉ, मतलब लॉ के अकॉर्डिंग इसको डिसाइड किया गया है। मैनेजमेंट बाय कर्ता, जो कर्ता मतलब होता है जो सीनियर मेंबर ऑफ अ फैमिली होता है, उसको हम कर्ता या मुखिया बनाते हैं। अदर फैमिली वैसा ही करते, डू नॉट हैव द राइट, अदर फैमिली को कोई राइट नहीं है, कर्ता ने जो बोल दिया, ये मुखिया ने जो बोल दिया वही करना होता है। अगर अदर फैमिली कोई राइट नहीं है कि वो इंटरफेयर करे बिजनेस में। एवरी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट नीड्स टू अपीयर अबाउट द अप्रूवल ऑफ द कर्ता। अगर कोई भी डिसीजन लेना है, अगर वो घर का मुखिया या कर्ता, फैमिली का बिजनेस का मुखिया या कर्ता अगर उसको अप्रूवल नहीं देगा तो वो काम नहीं होगा। लिमिटेड लायबिलिटीज़ होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड बिकॉज ऑफ एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर। पर्सनल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेंबर कैन नॉट बी टेकन फॉर बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी, उनसे मतलब नहीं होता, हम सिर्फ बिजनेस की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। तो उनकी जो चीज़ें होती हैं, कर्ता इज अनलिमिटेड and his personal property is responsible for the discharge of the business responsibilities. Permanent होता है, the extent of the joint Hindu family business is permanent, like the company, there is no effect of death, कोई मर जाता है, कोई इंसॉल्वेंस हो जाता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेंबरशिप बाय द बर्थ, अ चाइल्ड गेट अ राइट, कोई बच्चा पैदा हुआ, किसी की मान लो किसी पर्सन जो उसमें था, शादी हुई, बेबी हुआ, जो पैदा हुआ, पैदा होते ही वो उस चीज़ का हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक मेंबर बन जाता है, ऑटोमेटिकली वो उस बिजनेस का मेंबर बन गया। ओनली मेल मेंबर, only male member can be on the joint Hindu family business according to Hindu section 1956. Woman after the death of her husband and the absence of male कैन बी कॉपरेशन ऑफ द फैमिली बिजनेस। उन्होंने बोला कि फीमेल तब होंगी या तो उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तब बन जाएंगी, बन सकती हैं, या अगर उसका मेल जो है वो नहीं है तब वो कर सकती हैं। अदरवाइज इसमें सिर्फ मेल मेंबर्स ही होते हैं। रजिस्ट्रेशन, देयर इज नो नीड फॉर एनी रजिस्ट्रेशन ऑफ फैमिली बिजनेस, देयर इज नो कंप्लीट लीगल फॉर्मेलिटीज ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मैरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली क्या है, इजी टू स्टार्ट, इसको स्टार्ट करना इजी है क्योंकि ऑलरेडी बिजनेस का चल रहा है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है। सिक्रेसी फैक्ट जो होते हैं रिमेन कॉन्फिडेंट होता है, कर्ता के पास होते हैं, तो बिजनेस कैन नॉट बी गेट एनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कोई बाहर नहीं निकलती क्योंकि एक अकेले पर्सन के पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद कस्टमर, जो हमारे करता हुआ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का होता है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द कस्टमर हो जाता है, क्योंकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द लाइकिंग, एटीट्यूड, फैशन ऑफ हिज कस्टमर, इसके बारे में उसको पता होता है, तभी वो अपनी फैमिली का बिजनेस जो है वो रन कर रहा है।
प्रॉम्प्ट डिसीजन, क्योंकि कर्ता ही मेन हेड होता है। फ्री टू टेक डिसीजन, तो अपने डिसीजन जल्दी ले सकता है। डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द इफर्ट्स एंड कंसिडरेशन, देखो इनमें कर्ता जो होता है, जो हेड होता है, जो मुखिया होता है जॉइंट हिंदू फैमिली का, वो उसके पास राइट्स है सारे प्रॉफिट्स और बिजनेस के, तो वो अपनी इंकरेजमेंट जो होता है, अपना हार्ड वर्क जो होता है, उसमें दिखाता है। एडवांटेज, दो इनहेरिटेबल क्वालिटी, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इन हैंडेड ओवर बाय द वन जनरेशन टू अदर जनरेशन होता है, यानी एक बच्चे से दूसरे बच्चे में, एक फैमिली मतलब एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में जाता है, कंटिन्यू होता रहता है। तो ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ द फैमिली बिजनेस चलता रहता है। कभी कभी ये हमें अभी हम नया बिजनेस स्टैब्लिश करें तो पहचान नहीं होगी, लेकिन अगर हमारे पुराने बिजनेस हैं जो ऑलरेडी चल रहा है, अगर उस पर ही हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ हमें जो अपने पूर्वजों की गुडविल का सहारा मिलता है और हमारे बिजनेस अच्छा चलने लग जाता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे। अब मेरिट्स हैं, तो मैंने पहले ही कहा डीमेरिट्स भी होंगे, लिमिटेशन और डीमेरिट्स जिसे हम बोलते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं क्योंकि फैमिली बिजनेस लिमिटेड होता है। ये पावर जो कंपटीशन की बिजनेस की वो ख़त्म कर देता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ऑल्सो बिकम हिंड्रेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस में बढ़ने में कठिनाई भी होती है क्योंकि लार्ज स्केल ऑफ नहीं करते, क्योंकि हम लिमिटेड रिसोर्सेज में करते हैं। एक नॉर्मल बिजनेस करते हैं तो लिमिटेड रिसोर्सेज में करते हैं। लिमिटेड मैनेजर स्किल्स होती है क्योंकि जो कर्ता धर्ता एक ही होता है, तो हमें उसी के डिसीजन को मानना पड़ता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ हो जाती है, कर्ता जॉइंट फैमिली का बिजनेस का अनलिमिटेड होता है, उसकी लाइबिलिटीज़ अनलिमिटेड हो जाती है। डिसएडवांटेज होता है पावर का, कि कर्ता के पास सारी पावर होती है, कभी कभी जो होता है इसका मिसयूज़ भी वो करता है। ठीक है। Lack of cooperation from the members, generally it has been observed that the member of a families are interested in increasing the individual property, कभी कभी वो अपने इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के चक्कर में अपने बिजनेस को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो ये था आपका कौन सा, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड कॉपरेशन और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन।